बीच में मंदसौर से खाजू खां। इसी कड़ी में मैं ससम्मान शाजापुर से एक एंटीना हमारे बीच में उपस्थित है। चंद लाइनों के साथ उन्हें यहाँ आमंत्रित करूंगा कि हर प्रॉब्लम की एक दवाई है। क्या बात। हर प्रॉब्लम की एक दवाई है जो हमने शाजापुर से बुलाई है। क्या बात। शाजापुर के रहने वाले बेरूलाल जी कि हर प्रॉब्लम की एक दवाई है जिसे हमने शाजापुर से बुलाई है। जिसे भी दर्द हो गमों का जिंदगी में, जिसे भी दर्द हो गमों का जिंदगी में, हो जाएगा झूमंतर क्षणिक मात्र में। जिसने भी यह हास्य की गोली एक सुबह और एक शाम खाई है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेरूलाल एंटीना शाजापुर। आदरणीय ने बताया कि एंटीना अजीते तो शादी के बाद मेरे भी हुए, लेकिन वो कविता के बाद में बताऊंगा। माँ के अस्तित्व से मैं पिता का अस्तित्व भी कम नहीं समझता हूँ कि पिता एक कांच की तरह है, एक बच्चे के पैरों की सतह है। एक बार टूट जाता है तो पुनः नहीं मिलता है। चाहे कौशल्या ने राम को जन्म दिया हो, चाहे कैकेयी ने भरत को राज तिलक किया हो, ये गाथा पिता पुत्र के नाम करता हूँ और पुत्र के वियोग में मरने वाले राजा दशरथ को प्रणाम करता हूँ। चाहे देवकी ने कृष्ण को जन्मा हो, चाहे यशोदा ने दुल्हार किया हो, लेकिन मध्य रात्रि में कड़कती बिजली में यमुना की तेज धार में कृष्ण को सर पे उठाकर यमुना पार करने वाले प्रणाम करता हूँ ऐसे वाह भाई वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूँ ऐसे बढ़िया 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 को कि गांधारी ने पुत्र मोह में गांधारी ने आंखों की पट्टी खोल दी। अरे पुत्रों के बीच में कुंती भी झूठ बोल दी, लेकिन सत्य पर अडिग रहने वाला, हस्तिनापुर को खुशमय देखने वाला, 100 बाणों की सैया पर सोने वाला, अरे पुत्रों के आघात को सहने वाला। प्रणाम करता हूँ ऐसे पितामह भीष्म को, प्रणाम करता हूँ ऐसे पितामह भीष्म को। तब निवेदन करता हूँ अगली पंक्ति कि दहल उठी है धरती सारी, गगन गूंजता नारों से, और संभल कर रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। वाह। तो खेल रहे हैं खेल मौत का और तांडव मचा है देश में, और मांग रहे हैं जाकर घर घर वोट रावण के वेश में। क्या बात। क्या अब बात। ना चलेगा इनका जादू, ना इनकी मनमानी है, और औरों को भी मिलेगी फांसी, ये तो सबने ठानी है। वाह भाई वाह। अरे पृथ्वीराज से वीर यहाँ थे, पृथ्वीराज से वीर यहाँ थे, रक्षा करने आन की, उन्हें फिक्र थी मातृभूमि की, नहीं फिक्र थी जान की। और तान सहन का राग अलापे, तान सहन का राग अलापे, अरे नेता भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार की आग में झुलसे राजा और कलमाड़ी। क्या बात। तो बंद करो खेल आतंक का, बंद करो खेल आतंक का, समझा दो इन नादानों को जो अपने मतलब के खातिर कुचल रहे देश के अरमानों को। वाह 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 वाह। अरे स्वार्थ हिंसा की बेदी पर चढ़ा रहे हैं जानों को, और बेच रहे हैं पल पल अपने गरिमा और अभिमानों को। याद आपको मैं चित्तौड़ की यात्रा कराता हूँ कि याद करो तुम पन्ना धाय को, याद करो दीपदान को, और याद करो चित्तौड़ को तुम महाराणा की शान को, और याद करो तुम बलिदान पुत्र का पन्ना के अरमान को, और जिसने बिछा दिया जीवन बेटे का बचाने उदय की जान को। और याद करो तुम महाराणा प्रताप और शिवा की आन को, याद करो झांसी की रानी को, याद करो उनके बलिदान को, और याद करो तुम उस सुभाष को जिसके मुख की वाणी है और जो परवश होकर बहता खून नहीं वह पानी है, खून नहीं वह पानी है। बढ़िया। मैंने माँ पे कविता सुनाई, पिता पे कविता सुनाई और देशभक्ति पे सुनाई, लेकिन 4 पंक्ति में उन बेटियों के सम्मान में भी पढ़ना चाहता हूँ साहब कि बेटी क्या चीज है। 0 से लेकर 10 वर्ष तक हम हमारी लाडली बेटी को बेटी बेटी कह के पुकारते हैं, लेकिन मंथन करना कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक उस बेटी को ले जाने में जीवन की कायाकल्प बदल जाती है। क्यों बदल जाती है? कि बेटी भाषा का ज्ञान कराती है, अरे बेटी वीरता दिखलाती है, बेटी संस्कार सिखलाती है, और बेटी मर्यादा दिखलाती है, बेटी वीरता सिखलाती है।
और बेटी बिना कलरव नहीं होता, बेटी बिना कलरव नहीं होता, और बेटी बिना वंश नहीं चलता, और जिस घर में बेटी का जन्म नहीं होता उस मनुष्य को अपनी जिंदगी का आधा अनुभव नहीं होता, क्या बात! आधा अनुभव नहीं होता। बहुत